So hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all guys are fine. मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज बात करने आई हूँ, क्योंकि जो चीज़ मतलब मुझे फ़ील हो रही काफ़ी दिनों से, तो मुझे लगता है बहुत लोगों को फ़ील होती होगी। तो बस आप लोगों के साथ कुछ अपनी फीलिंग शेयर करने आई हूँ और कुछ उससे बचने के लिए कुछ चीज़ें शेयर करने आई हूँ। आई एम सॉरी, बहुत दिन बाद आई हूँ मैं और वीडियो बना भी रही हूँ, तो तबीयत नहीं सही है। आवाज़ ना समझ में आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं दोबारा बनाऊँगी वीडियो। यार मुझे कोल्ड और फीवर हो रखा है, इस वजह से थोड़ी सी गंदी सी आवाज़ हो गई है मेरी। बाकी अगर आप लोगों को ना समझ में आए तो आप लोग बताना, ठीक है। चलो फिर आज शुरू करते हैं जल्दी से टॉपिक। ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लूँगी, तो पूरा एंड तक सुनिएगा। आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे एटलीस्ट। तो मुझे ना कुछ दिनों से फ़ील हो रहा है कि जैसे हम लोगों के अंदर ना कुछ आदतें होती हैं। जैसे मान लीजिए मुझे जो फ़ील हो रहा है मैं आपको वो बताती हूँ। मुझे कभी कभी ये फ़ील होने लगता है कि यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो रही है, ये चीज़ मेरे से नहीं होगी, यार नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। भले ही मैं वो चीज़ कर लूँ, पर पता है अंदर से एक आवाज़ आती है, यार नहीं होगा, छोड़ो, नहीं होगा, छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो मैं जानती हूँ कि एज ए स्टूडेंट भी ये चीज़ें आती हैं। जैसे कि अभी तो मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं जॉब स्विच करना चाहती हूँ, तो मैं अरे नहीं होगा दूसरी कंपनी में, अरे ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एज ए स्टूडेंट बात करते हैं। जब मैं अपने स्कूल टाइम में एज ए स्टूडेंट थी, तो मुझे कभी कभी लगता था यार मेरी ना मतलब टेंथ में ये था मेरा, टेंथ में क्या, नाइन्थ के मतलब एंड में जब मेरा रिज़ल्ट आया था, तो नाइन्थ का रिज़ल्ट मेरा बहुत ख़राब आया था, ठीक है। मतलब इतना ख़राब आया था कि मुझे ICSE बोर्ड से उठा के यूपी बोर्ड में डाल दिया गया था। रिज़ल्ट क्यों ख़राब आया था, क्योंकि मेरी एक टीचर हुई मतलब थी साइंस की, जो मेरे ऊपर बहुत ही खुन्नस खाई हुई थी। वो रीज़न था कुछ, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने कंप्लेन करती थी। वो ना लास्ट टाइम पे मतलब जब पेपर आने वाले होते थे तो बुक में आंसर टिक करवा के कहती थी घर से लिख के लाना। अब दिन भर हम लोग घर पे लिखते रहते थे, याद करने का टाइम नहीं मिलता था। तो ये बात मेरे घर वालों ने जाके प्रिंसिपल से कह दी थी। तब से वो मेरे ऊपर बहुत खुन्नस खाई हुई थी। तो नाइन्थ में मेरा रिजल्ट, एक तो पता क्या होता है, जब एनुअल का रिजल्ट आता है कॉपी नहीं शो की जाती हम लोगों को। और जब रिजल्ट आया ना, मेरा रिजल्ट बहुत गंदा आया था। बताइए, मैंने मुझे उठा के ICSE से यूपी बोर्ड में ट्रांसफ़र कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ हर। तो उस समय मैं बहुत ही मतलब डीमोटिवेट फील करने लगी थी कि यार ये क्या हो गया। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था, पता है, क्योंकि फील होता था ना कि यार बताओ मैं ICSE में होकर अब यूपी बोर्ड में जाऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि यार ये कैसी लड़की है, इसे मतलब नाइन्थ भी पार नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें फील होती थी। तो मैंने मतलब 1-2 हफ्ते स्कूल ही नहीं गई मैं उस डर के मारे। फिर मैंने कहा कि मुझे स्कूल चेंज करना है। मैंने कहा मैं नाइन्थ दोबारा पढ़ लूँगी, मैं स्कूल चेंज करना है। तो स्कूल चेंज करने के बाद, क्योंकि जब मैं ICSE में थी, तो एक ये चीज़ होती है ICSE बोर्ड में कि अगर आप जहाँ नाइन्थ पढ़ रहे हो, मतलब अगर आपको 10th करना है तो आप जहाँ नाइन्थ पढ़ रहे हो, नाइन्थ 10th आपको साथ में करना होता है, क्योंकि वो साथ में फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं ना, तो सब कुछ एक साथ ही होता है उनका। उनका 9th 10th चलता है, 11th 12th चलता है, ऐसे चलता है। CBSE में ऐसा नहीं होता है। CBSE में होता है आपने अगर 9th यहाँ पढ़ा, 10th आप कहीं और भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। बट ICSE में ये चीज़ दिक्कत देती है। तो ये हुआ कि मुझे एक क्लास रिपीट करना पड़ेगा। अब वो भी मंजूर नहीं था, बिकॉज अगर एक क्लास पीछे हो जाऊँगी मैं तो फिर आगे मुझे दिक्कत होगी। तो इसीलिए फिर मेरे घर वालों ने कहा या तो स्कूल रिपीट मतलब क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, या तो तुम वहीं जाओ, फिर आगे देखते क्या होगा। तो फिर मैंने कहा एक साल में रिपीट तो नहीं कर सकती। तो फिर मैं 2 हफ्ते बाद स्कूल गई, 2 या 3 मतलब मान लो 15-20 दिन बाद स्कूल में गई होंगी। तो अब मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं जाके क्लास में एक सहारे बैठ जाती थी। फिर मुझे लगता था यार क्या हो गया ये, इतना डीमोटिवेट फील करती थी उस समय यार, कि मैं कसम से बताऊँ मन करता था कि क्या करूँ। मैं इतना रोती थी। मैं सभी के सामने नहीं रोऊंगी, तो अकेले में रोती थी। लंच करती थी, लंच के समय रोना आता था, क्योंकि भाई मेरे फ्रेंड्स थे वो तुरंत ICSE में थे और यहाँ मैं अकेले पड़ गई थी, तो मैं रोती रहती थी, लंच भी नहीं करती थी। तो फिर यही चलता रहा 1-2 दिन। मैं मतलब 1 हफ्ता गई होगी, मतलब गए होंगे, हम 1 हफ्ता गए थे 9th के यूपी बोर्ड में। उसके बाद मेरे भैया ने फिर जो आके प्रिंसिपल मैम से बात करी, कि उन्होंने बोला कि मतलब वो इस चीज़ का पूरा लेते हैं, पूरा क्या बोलते हैं उसको, अपने ऊपर लेते हैं कि अगर 10th में इसका रिजल्ट ख़राब आया तो मतलब उन्होंने एक तरीके से मेरी क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, मतलब उन्होंने पूरा लिया अपने ऊपर कि इसका 10th में रिजल्ट ख़राब नहीं आएगा, हर चीज़ में अच्छा करेगी, सब कुछ अच्छा करेगी, ठीक है। तो फिर भैया ने मेरे बहुत मनाया, फिर साइन वाइन करके आए कि हाँ वो पूरा मेरा जिम्मेदारी, हाँ जिम्मेदारी लेते हैं कि इसका रिजल्ट मतलब मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, और ये वो सब कुछ लिख के दिया। तो फिर मैं 10th ICSE में जाके बैठना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। मैं ट्रांसफ़र कर दी गई उस समय, अपने भैया की वजह से मैं ट्रांसफ़र कर दी गई 10th ICSE में। तो जिस दिन मेरा पहला दिन था ना, मतलब पहला दिन क्या मतलब 8th या 9th पीरियड था, तो एक मेरी मैम हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि सेजल चलो तुम दूसरी क्लास में चल के बैठो। तो मैं बहुत खुश हो गई कि वाह यार, मैं अब अपनी क्लास में पुरानी वाली क्लास में बैठूँगी, पुराने वाले लोगों के साथ बैठूँगी। बट मैं जब उस क्लास में आई ना, तो लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे कि मैंने पता नहीं कौन सा क्या जुर्म कर दिया हो, एक कि मैंने किसी का खून वून कर दिया, मैंने क्या कर दिया हो ऐसा काम। तो सब मुझे बहुत अच्छे से घूर रहे थे। तो अच्छा ठीक है। बट मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसका नाम नहीं लूँगी मैं। तो फिर उसने कहा यार मैं बहुत खुश हूँ तुम आ गई। तो फिर मैं उसी के साथ बैठी।
तो उस दिन मैंने एक चीज़ सीखी कि यार कभी भी अपनी लाइफ में डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। एटलीस्ट उस समय मैंने कुछ चीज़ें सीखी। मे भी हो सकता है भगवान ने चाहा कि मैं कुछ चीज़ें सीखूँ, जानूँ लोग कैसे होते हैं, लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, कौन अपना है कौन पराया है। तो उस समय मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। तो लाइफ में यार ऐसी सिचुएशन आती रहती है। ये स्टोरी मैंने इसलिए आप लोगों को बताई ना कि यार आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में फेल हो रहे होगे, कहीं ना कहीं चीज़ें आपको भी पिंच करते होगे। आप लोग के मम्मी पापा कहते होगे अरे तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार लाइफ में, क्योंकि चीज़ें होती हैं यार, मेरे साथ भी होती हैं, मुझे भी डांट पड़ती है, मुझे भी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस मेरा ये बताने का मोटिव ये था कि कभी भी अपने लाइफ में डीमोटिवेट मत हो, और कभी भी डीमोटिवेट हो ना तो मेरी ये वाली जो वो था ना, मैंने आपको एक स्टोरी बताई अपनी 9th और 10th वाली, वो समझना। इससे यार देखो ये किस्मत बहुत ख़राब थी ना मेरी, इससे ज़्यादा किस्मत किसी की क्या ख़राब होगी। सोच रहे हो खुन्नस के चक्कर में मुझे कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो सोचो। और मुझे पता था मैंने इतना बेकार पेपर नहीं दिया। आई नो मैं इतनी अच्छी नहीं थी पढ़ाई में 9th 10th में, क्योंकि मुझे साइंस पढ़ लेनी पड़ती थी। साइंस और मैथ मैंने बिल्कुल पढ़ लेनी पड़ती थी, तो उसका प्रेशर मैं वैसे भी नहीं झेल पाती थी। बट इतना भी नहीं किया था कि मैं पास ही ना हो पाऊँ। तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें आप सुन लिया करो यार, आप मोटिवेट फील करोगे। और कभी भी डीमोटिवेट हो ना तो एक बार अपने मम्मी पापा का चेहरा याद करना, जब वो आपसे कहते हैं, जब उन्होंने आपको इतने छोटे से पाला, आपको इतना बड़ा किया, आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया कि यार एक दिन ये बड़ा होकर ये हमारा नाम रोशन करेगी। तो उनका सोचा करो यार, कभी भी किसी चीज़ को लेके डीमोटिवेट फील मत हुआ करो। डीमोटिवेट होते भी हो तो यार ठीक है, सबकी लाइफ में आता है। एक ऐसा फेस सब फेस करते हैं जहाँ पे आपकी किस्मत भी आपके साथ नहीं होती, आपका लक भी मतलब लक किस्मत सब एक ही चीज़ है, और सारी चीज़ें भी आपके खिलाफ होती हैं। तो ठीक है, उस फेज़ में ना आपको थोड़ा सा कामली चीज़ें देखनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि जब आप कामली बिहेव करोगे ना तो आपको चीज़ें खुद ही समझ में आने लगेगी। तो अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना यार, थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगी वैसे। ठीक है, और कभी भी डीमोटिवेट मत फील करो यार, सबकी लाइफ में ऐसा फेज़ आता है, मेरी लाइफ में तो डेली आता है, तब भी मैं हंसती रहती हूँ। हंसते रहो यार, हंसो हंसो हंसाओ, और फालतू चीज़ें मत सोचो। हमेशा सोचो अच्छा होगा, हमेशा अच्छा होगा। भगवान अगर आपको कोई चीज़ दे रहे हैं ना, अगर आपको परेशानी दे रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, तो वो आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है आप सहन कर लोगे। उनको पता है कि आपके अंदर इतना पेशेंस लेवल है कि आप उस चीज़ को फील कर लो, उस चीज़ को मतलब आप सहन करके आप उसके ऊपर जीत लोगे। उनको पता है, तभी वो दे रहे हैं ना आपको। तो कोई भी हो यार, बच्चे लोग परेशान मत हुआ करो। और बहुत दिन बाद आई हूँ, पता नहीं यार ये रील कितने तक ही पहुँचेगी, कितने तक ही नहीं पहुँचेगी, बट आई होप आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब भी करवाओगे अपने दोस्तों से, अगर आप लोग को ये पसंद आया हो तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को कुछ भी लगे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं, बाय गाइस।